दोस्तों, अप्रैल 2021 में इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ने एक वीडियो शेयर करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वीडियो में देखा गया था कि एक बंदर अपने दिमाग में लगी हुई चिप की मदद से वीडियो गेम खेल रहा था। यह चिप बंदर के वीडियो गेम खेलने से 6 हफ्ते पहले दिमाग में फिट की गई थी। इलॉन मस्क ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि जल्द ही बंदर भी वीडियो गेम खेलना शुरू कर देंगे। न्यूरोलिंक कंपनी ने उस समय दावा किया था कि वो जल्दी ही एक ऐसा सुपर चिप तैयार करने जा रही है जिसके जरिए इंसानों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकेगा। और कहा यह गया था कि ये एक्सपेरिमेंट बंदरों पर सक्सेसफुल रहा है और 2022 में कंपनी इसका एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करना शुरू कर देगी। लेकिन दोस्तों, अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बंदरों में जो चिप लगाई गई थी उसकी रियलिटी वाकई में काफी डराने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार जिन 23 बंदरों में न्यूरोलिंक चिप टेस्टिंग के लिए लगाई गई थी उसमें से लगभग 15 बंदरों की मौत हो गई है। इन बंदरों में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में साल 2017 से लेकर साल 2020 के बीच में चिप लगाई गई थी। तो चलिए जानते हैं कि जिस चिप की वजह से बंदरों की मौत हो गई उसी चिप को इलॉन मस्क इंसानों में लगाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई में कामयाब हो पाएगी? इलॉन मस्क ने साल 2016 में न्यूरोलिंक नाम की कंपनी को लॉन्च किया था। उस समय इलॉन मस्क ने कहा था कि हमारा मकसद गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद करना है। मतलब ऐसे लोग जो चल फिर नहीं सकते, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, ऐसे लोगों के दिमाग में एक ऐसी चिप फिट की जाएगी जिसकी मदद से वो बिना हाथ पैर हिलाए अपने दिमाग से ही कंप्यूटर और मोबाइल फोन चला सकेंगे। और इसके बाद कंपनी ने प्रयोग करना भी शुरू कर दिए। कंपनी ने सुअर के दिमाग में भी इस चिप को लगाकर प्रयोग किया था। जब इस चिप को लॉन्च किया जा रहा था तो उस मौके पर इलॉन मस्क ने दुनिया को 3 ऐसे पिग्स से मिलवाया जिनमें से एक के दिमाग में चिप लगी हुई थी, दूसरे के दिमाग में चिप लगाकर निकाली गई थी और तीसरे के दिमाग को छेड़ा तक नहीं गया था। अब न्यूरोलिंक टीम की माने तो पिग्स पर चिप का ट्रायल सक्सेसफुल रहा था। गेटर्ड नाम के जिस सुअर के दिमाग में चिप लगी हुई थी उसके दिमाग में चल रहे सोच विचार वायरलेस सिग्नल के जरिए कंप्यूटर पर देखे जा सकते थे। कंपनी के अनुसार चिप का प्रयोग 19 अलग अलग प्रकार के जानवरों पर किया गया था। बताया गया कि उनकी सफलता की दर 87% रही है और यह चिप सुअर के दिमाग में पूरे 2 महीने तक रखा गया था। इस प्रयोग के पूरा होने के बाद कंपनी ने बंदरों पर इस चिप का प्रयोग करना शुरू किया। इलॉन मस्क ने कहा था कि बंदरों पर इस इम्प्लांट का ट्रायल किया गया है। यह ट्रायल सफल और पूरी तरह से सुरक्षित भी रहा है। इस सुपर चिप का प्रयोग जब बंदरों पर किया गया था तो उस समय बंदर को वीडियो गेम खेलने के लिए दिया गया। बंदर के दिमाग में डिवाइस ने खेल खेलते समय न्यूरॉन्स फायरिंग के बारे में जानकारी दी, जिससे वो बंदर यह सीख पाया कि खेल के दौरान उसे अगली चाल कैसे चलनी है। उस समय मस्क ने यह दावा किया था कि चिप लगाए जाने के बावजूद बंदर नॉर्मल लग रहा था और टेलीपैथिक रूप से एक वीडियो गेम खेल रहा था और बंदर के दिमाग में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ था। तमाम तरह के प्रयोग करने के बाद कंपनी ने कहा था कि हमारे प्रयोग सक्सेसफुल रहे हैं और हम 2022 के अंत तक इंसानों पर इसका प्रयोग शुरू कर देंगे। इसके लिए कंपनी ने इस साल ह्यूमन ट्रायल के लिए लोगों से आवेदन भी मांगने शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, अब जो खुलासा हुआ है उससे ह्यूमन ट्रायल पर भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर बिजनेस इनसाइडर और न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। ये न्यूज जानवरों के अधिकार के लिए लड़ने वाले ग्रुप फिजिशियंस कमेटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन PCRM की ओर से शेयर की गई है। इस ग्रुप ने 700 से ज्यादा पेज के डॉक्यूमेंट्स और कई प्रकार के रिकॉर्ड्स को खंगाला और उनकी स्टडी की। तमाम तरह की स्टडी करने के बाद ये बात निकलकर सामने आई कि जिन बंदरों में चिप लगाई गई थी उनमें से लगभग हर बंदर की सेहत पर जानलेवा असर देखने को मिले। स्टडी करने वाली टीम ने साफ तौर पर न्यूरोलिंक पर यह इल्जाम लगाया कि वे जानवरों को अपंग बना रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि न्यूरोलिंक चिप को बंदरों की खोपड़ी में छेद करके लगाया गया था। इससे उनमें ब्लड इन्फेक्शन हो गया और आखिर में उनकी मौत हो गई। वहीं एक बंदर लगातार उल्टी करने लगा, जिससे उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई और फिर बाद में उसकी भी मौत हो गई। वहीं एक बंदर को इसके चलते त्वचा से जुड़ा संक्रमण हो गया
और उसे बाद में मौत का इंजेक्शन देना पड़ा। वहीं जान गंवाने वाले दूसरे बंदर की अंगुलियां और पंजे गायब थे, जो किसी वजह से खुद को नुकसान पहुंचा रहा था और असामान्य लग रहा था। वहीं ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ज्यादातर जानवरों को ब्रेन हेमरेज हुआ था। इस रिपोर्ट के बाद पीसीआरएम ने अमेरिकी कृषि विभाग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस और इलोन मस्क के न्यूरोलिंक पर पशु कल्याण अधिनियम के 9 उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि बहुत सारे बंदरों के साथ प्रयोग के दौरान न्यूरोलिंक ने असंवेदनशीलता की और गलत देखभाल की वजह से उन्हें कई प्रकार की तकलीफों से गुजरना पड़ा। एक तरह से यह जानवरों पर अत्याचार किया गया। इलोन मस्क ने पहले यह बयान दिया था कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी का इंसानों पर ट्रायल करने के लिए हम एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं और 2022 में इंसानों के दिमाग में चिप लगाने का प्रयोग शुरू कर देंगे। लेकिन इन रिपोर्ट्स में खुलासा होने के बाद सवाल तो खड़े होने लगे हैं कि जब यह प्रयोग जानवरों पर पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा तो इलोन मस्क इसे इंसानों पर प्रयोग करने की तैयारी क्यों कर रहे हैं। अब अगर इंसानी दिमाग की बात की जाए तो यह शरीर का सबसे जटिल और संवेदनशील अंग है। वहीं इंसान के ब्रेन में ये चिप फिट करने के लिए रोबोटिक सर्जरी को काम में लिया जाता है। इस डिवाइस से होने वाला सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि जब वह दिमाग के अंदर जाती है तो दिमाग के अंदर जाते ही ब्रेन सेल्स और टिश्यू में इन्फेक्शन फैल सकता है। न्यूरोलिंक ने अब तक जो रिसर्च की है वह रिसर्चर्स कम्युनिटी द्वारा भी अभी तक अप्रूव्ड नहीं की गई है। वहीं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बोलू अजीबोये ने कहा कि एक छोटा सा डिवाइस जो इंसानी दिमाग के भीतर मौजूद असंख्य और अनियंत्रित इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते वक्त दिमाग के टिश्यू को नष्ट करने लायक हीट जनरेट कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इससे हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो सकती है, जिससे हमारे दिमाग के ब्रेन टिश्यू नष्ट हो सकते हैं। इतना ही नहीं, न्यूरोलिंक डिवाइस इतना छोटे होने के बावजूद भी इंसानी दिमाग के लिए काफ़ी बड़ा है। इसका सिलेंड्रिकल आकार 23 मिमी व्यास और 8 मिमी लंबा है, जो इंसान के दिमाग में बिना कोई नुकसान पहुंचाए जगह बना ले, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वहीं एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि यह न्यूरो डिकोडिंग प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। दुनिया भर में कई सारी प्रयोगशालाएं इस पर डीपली और अलग अलग तरीकों से शोध करने में लगी हुई हैं। न्यूरल डिकोडिंग के लिए विकसित की जाने वाली एल्गोरिथम इस तकनीक का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है और उसी को लेकर न्यूरोलिंक ने अब तक कोई बात नहीं कही है। वहीं इस तकनीक से कंप्यूटर सुपरमेसी का डर भी जुड़ा हुआ है, यानी ये चिप लगने के बाद जिस तरह से हमारा दिमाग मशीनों को कंट्रोल करेगा, उसी प्रकार अगर ये टेक्नोलॉजी रिवर्स हो जाए, यानी कि उल्टी हो जाए और वो मशीनें हमारे दिमाग को कंट्रोल करने लग जाएं, तो क्या होगा। अब देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद इस प्रोजेक्ट का क्या होता है। इलोन मस्क के दिन इन दिनों वैसे भी बहुत ही खराब चल रहे हैं। अभी बीते 4 फरवरी को उनके 40 सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में तबाह हो गए थे। कंपनी ने बताया कि फॉल्कन 9 रॉकेट इसी महीने की 3 फरवरी को 49 नए स्टारलिंक सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया गया था, जिसे ग्रुप G47 का नाम दिया गया। जबकि जनवरी महीने में ही सूरज पर पृथ्वी से भी बड़ी एक सतह पर महाविस्फोट हुआ था और वहां से बहुत ही तेज रफ्तार में सौर विस्फोट अंतरिक्ष में फैलने लगा। ये सारे सैटेलाइट एक ही दिन यानी 4 फरवरी को उस सौर विस्फोट की चपेट में आ गए। इसकी वजह से इलोन मस्क को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये सैटेलाइट स्टारलिंक के जरिए धरती पर इंटरनेट पहुंचाने का काम करने वाले थे और अभी तक स्पेसएक्स ने 2000 से ज्यादा सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं।